का अर्थ है कि जीवन को चलाने का व्यापार, वृत्ति, जीविकोपार्जन, रोजगार। कि हे भगवती, हम रोजगार के रूप में आपको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उत्तम रोजगार, उत्तम वृत्ति नहीं प्राप्त हुई तो तुम्हारा रिलेशनशिप 10-15 साल पुराना क्यों ना हो, वह भी टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पापा तो इंजीनियर लड़का चाहते थे, ये कह करके छोड़ के चली जाएगी तुमको। लड़का भी, आजकल लड़के भी बड़े समझदार होने लग गए हैं। अगर तुम योग्य नहीं हो, समझदार नहीं हो, तो कहेंगे मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे। तो उत्तम वृत्ति, आज लड़ाई किस चीज का है? आज के युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हालांकि पौरुष संपन्न पुरुषार्थी व्यक्ति अपने दीपक स्वयं बन जाता है, नए कार्य की उत्पत्ति कर सकते हैं पुरुषार्थी जन। भारत की जो पूर्व परंपरा थी, वैदिक सनातन धर्म का वर्ण व्यवस्था वाला जो सनातन धर्म था, उसमें भारत में कभी भी वृत्ति का संकट नहीं था, रोजगार का संकट नहीं था। सबको अपनी अपनी वृत्तियां बटी थी, सब अपना अपना कर्म करते थे और फिर सबका लक्ष्य होता था कि हम उस विद्या को ग्रहण कर पाएं जिससे हमारा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बढ़े। लेकिन आज 35 साल 36 साल हो गया, पीएचडी भी कर चुके हैं और वो बन नहीं पाए जो बनना चाह रहे थे, तो चपरासी फार्म भरना पड़ता है। बहुत योग्य लोग चपरासी बने टहल रहे हैं और कोई ताव तुक वाला व्यक्ति रहा, समय पे नौकरी पा गया, उसकी योग्यता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अधिकारी बना टहल रहा है। तो हे माँ, हम जिस योग्य हों, जितनी तपस्या कर रहे हों, उसके योग्य मुझे वृत्ति प्रदान करो। वृत्ति रूपेण संस्थिता लिखा हुआ है शुक्र नीति में कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। ध्यान देकर सुनना, एक बार हाथ उठाइए, बोलिए जगदम्बा मैया की जय। स्त्रीषु, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो तो तुमको झूठ कुछ बोलना पड़े तो झूठ बोल देना, वो पाप नहीं लगेगा वहां झूठ का, क्योंकि कन्या का विवाह आवश्यक है। और वृत्ति, किसी का जीविकोपार्जन, किसी का रोजगार बच रहा हो तुम्हारे झूठ बोलने से, तो झूठ बोल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसका रोजगार छूटता है उसको, उसके परिवार में औषधियों की आवश्यकता है। माता पिता कोई बीमार हो तो दवा कहां से आएगा? बच्चों के शिक्षा, चिकित्सा, खान पान, रहन सहन। एक व्यक्ति की वृत्ति छूटती है, एक व्यक्ति का रोजगार जाता है तो पूरा परिवार दुख में पहुंच जाता है। इसलिए किसी का वृत्ति, किसी का जीविकोपार्जन झूठ बोलने से बचता हो तो जीविकोपार्जन बचा देना चाहिए। यानी जीविकोपार्जन बहुत आवश्यक है। जिनके पास स्थिर जीविकोपार्जन नहीं है, उनके दुख को एक बार पूछो तो सही। जो पढ़ाई है, जो विद्या है, सब बोझ लगता है। अर्थ करी विद्या। तो हे भगवती, आपको हम वृत्ति के रूप में प्रणाम करते हैं और कह रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, स्मृति